हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होगे। दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अरुण और आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आज आप का जो तक हमारा तुरंत पहुंच टॉपिक सके। है वो है शब्द के ऊपर। शब्द जो कि अक्षरों से मिलकर बनता है। हर भाषा में अलग अलग तरीके के जो है अक्षर होते हैं अपनी अपनी लिपि के हिसाब से, और उन अक्षरों को मिला के, और उसमें जैसे कि अगर हम जो है देवनागरी लिपि के हिसाब से कहें तो अक्षरों को मिला के और उसमें मात्राओं को इधर से उधर करके अलग अलग शब्द बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि एवरीथिंग इज़ द गेम ऑफ वर्ड्स। सब कुछ शब्दों का खेल है। हमारे आसपास जो भी आप देखते हैं, ठीक है, जो भी आप सुनते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, किसी के कहे हुए शब्द को कुछ भी आपको बुरा लगता है, तो ये सारा क्या है? ये सब शब्दों का खेल है। अब इसी बात को आधार बना के जीवन के अलग अलग पहलुओं में जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं, हम जो है थोड़ा सा उस बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बनाने का जो मेरा मतलब था, जो मेरा मकसद था, वो ये था कि हम अपनी लाइफ में जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ध्यान दें। हम अपनी लाइफ में जो भी हमारे साथ जो छोटी छोटी जो शब्दों जो चीज़ें होती हैं शब्दों के कारण, उस पर ध्यान दें। तो उसी बात को आधार बना के जो है मैंने इस वीडियो को बनाने की सोची और उसी बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। दोस्तों, शब्दों के फेर में इतना ज़्यादा खेल हो जाता है कि जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम मर नहीं जाते तब तक हम लोग कई बार शब्दों में उलझ के रह जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। अब धीरे धीरे करके अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचने समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ। फिर भी देखिए, लाइफ है, ज़िंदगी है, दुनिया है, ज्ञान का अपार भंडार है। बहुत सारी जो चीज़ें होंगी जो ऐसी जो छूट भी जाएंगी, हो सकता है। तो मैं आपको एक बेसिक देने की कोशिश करूँगा ताकि आगे जब आप अपने आसपास की लाइफ को देखें, अपने आसपास की जो चीज़ों को देखें, तो उसमें आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि शब्दों का खेल कैसे खेला जा रहा है। शब्दों के फेर में आप कहीं फंस तो नहीं रहे हैं, और यदि फंस रहे हैं तो कहाँ फंस रहे हैं और उससे निकलना कैसे है। दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं तो हमें बचपन से ही बहुत सारे रिश्ते दिए जाते हैं। माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, ठीक है, और बुआ फूफा, ऐसे बहुत सारे रिश्ते हमें जो मिल जाते हैं एक दुनियादारी के हिसाब से। आप ये सोचिए, इन्हीं शब्दों के कारण आप उन रिश्तों को पहचानते हैं। इन्हीं रिश्तों के कारण आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। इन्हीं रिश्तों के कारण आप जो है उन रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो एक बात ये सोचिए ज़रा कि अगर हम दो इंसानों के बीच के रिलेशनशिप को कोई नाम ना दें, कोई शब्द से परिभाषित ना करें, तो हम उसे क्या बुलाएंगे। यहाँ तक कि अभी जो मैं आपसे कह रहा हूँ और जो आप सुन रहे हैं, वो सारा भी क्या है? वो सारा भी तो शब्दों का ही खेल है ना। तो हम अपने आसपास जितने भी रिश्तों के नाम देखते हैं वो सारे भी क्या हैं? शब्दों के खेल हैं। जब आप थोड़ा सा बड़े होते हो, 2-3 साल के होते, तो आपको बार बार बोल के सिखाया जाता है, बेटा देखो ये पापा, मामा, मम्मी, भाई, बहन। तो आप क्या धीरे धीरे उन शब्दों को रिपीट कर करके ऑब्जर्वेशन के द्वारा आप उन जो चीज़ों को सीखते जाते हो। वो शब्द आपके ज़बान पे बैठाए जाते हैं। आपको ये बताया जाता है कि इस इंसान से आपका जो रिश्ता है वो पापा का है, इस इंसान से आपका जो रिश्ता है वो मम्मी का है, माँ का है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि शब्द ही किसी रिश्ते को परिभाषित करते हैं। अब इसको अगर हम एक दूसरे नज़रिए से देखें, तो एक दूसरे नज़रिए से अगर हम देखते हैं, तो जब हम किसी कंडीशन को परिभाषित करते हैं तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं? सोच एक पहला फैक्टर है, बिल्कुल है। लेकिन उसके बाद जब हम उसे किसी को बताते हैं, जब हम उसे मतलब कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम या तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा करते हैं या फिर वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा करते हैं। और जब हम वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? शब्दों का यूज़ करते हैं, भाषा का यूज़ करते हैं। अब
वो घटना हमें कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, न्यूट्रल लगी, फ़ायदेमंद थी, नुकसान वाली थी, कैसी थी, जैसी भी थी, तो हम उन विचारों को शब्दों में बदल कर लिखते हैं और वो शब्द ही ये बताते हैं कि हमारे अंदर के विचार कैसे हैं। यहाँ पर मैं आपको जिस पॉइंट पे ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये, देखो विचार कोई नहीं जानता, सब शब्द देखते हैं। विचार कोई नहीं जानता, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि आपके अंदर कैसे विचार चल रहे हैं, लेकिन आप जो शब्द लिखते हैं उसी के द्वारा सामने वाला ये अंदाज़ा लगाता है कि आपके अंदर कैसे विचार चल रहे हैं, है कि नहीं। अब इसको एक और परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, शब्दों से ही गालियाँ भी बनती हैं, शब्दों से ही जो है अभिशाप भी बनते हैं, शब्दों से ही वरदान भी बनते हैं, शब्द ही जो है हमें बहुत सारी जो है अच्छी चीज़ों का आभास कराते हैं, शब्द ही जो है हमें बहुत सारी जो है चीज़ों का बुरा भी एहसास कराते हैं, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वो शब्द ही है जिसके कारण हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी महसूस होती हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो आपको कितना अच्छा लगता है, लेकिन शब्द ही तो है और क्या है, क्योंकि आपने सामने वाले की थॉट प्रोसेस नहीं देखी है। आप क्या सुन रहे हो, आपके संपर्क में क्या चीज़ें आ रही हैं, आपके संपर्क में आ रहे हैं वो शब्द, ठीक है, थॉट प्रोसेस नहीं आ रही है। तो सोचिए शब्दों का कितना गहरा खेल है कि शब्दों के द्वारा इंसान अपनी भावनाएं प्रकट करता है। अगर शब्द ही ना हो, ठीक है, तो कैसे आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाएंगे। इसलिए शब्दों में जो है उलझना सही नहीं होता और शब्दों के इस खेल को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब आप एक थोड़ा सा अगर हम दूसरी तरफ देखें, जैसे अगर हम प्रोफेशन की बात करें, तो प्रोफेशन में क्या है, अब जैसे आप कभी किसी वकील के पास जाइए, ठीक है, तो वकील के पास आप जाते हैं, आप उसको अपना अगर कोई केस बताते हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, आप उसे किस बात के पैसे दे रहे हैं? क्या आप उसको इस बात के पैसे दे रहे हैं कि वो वकील है? क्योंकि केस तो आपको ज़्यादा पता है ना, आपके साथ सिचुएशन क्या है वो तो उससे ज़्यादा तो आपको पता है, क्योंकि आप जो सिचुएशन में जी रहे हैं, आपके सामने वो चीज़ घटित हुई है, तो उससे ज़्यादा तो आपको पता है। लेकिन आप एक्चुअली उसे पैसे किस बात के दे रहे हैं? आप उसे इसी बात के पैसे दे रहे हैं क्योंकि जो कानून की भाषा है, क्योंकि जो कानून में जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है, कानून में जिस तरीके के शब्दों का यूज़ होता है, उसे वो ज़्यादा अच्छे से समझता है, ना कि आप ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, है ना। तो आप दरअसल उसे उस भाषा को जानने के पैसे देते हैं, उन शब्दों को समझने के पैसे देते हैं, क्योंकि उस तरीके के शब्दों के बारे में आपकी जानकारी कम है, आपको इतना नहीं पता, इसलिए आप उसको जो है पैसे देते हैं वकील को। अगर आप इस तरीके से क्या कहते हैं, किसी डॉक्टर पेशे वाले के जो पास चले जाइए, तो डॉक्टर पेशे वाले के पास भी क्या है, अब दवाइयों के इतने सारे नाम होते हैं, आम इंसान को कहाँ पता होता है। डॉक्टर्स को भी जो है जिस चीज़ में वो स्पेशलिस्ट होता है उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता होता है, दूसरी चीज़ के बारे में शायद इतना नहीं ना भी पता हो। तो आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको पहले से दवाई का नाम पता हो तो आप डायरेक्ट जाके मेडिकल स्टोर पे ले लेंगे, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको जो है आपका इलाज करता है, आपकी जो है आपको जो भी बीमारी होती है उसके बारे में समझता है और फिर उसके हिसाब से वो इलाज करता है। तो अब आप ये समझिए कि वहाँ पे भी आप एक्चुअली किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं। आप दरअसल उसे इस चीज़ के पैसे दे रहे हैं क्योंकि उसने जो चीज़ आपके 4-5 साल में मेडिकल की पढ़ाई करके, ठीक है, उसने जिन शब्दों को अपने अंदर लिया, जिस ज्ञान को अपने अंदर लिया, वो उन शब्दों से आपसे ज़्यादा वाकिफ़ है। तो आप दरअसल कहीं ना कहीं उसे उस चीज़ के पैसे दे रहे होते हैं। तो शब्द ही है जिसका हेर फेर करके आप जो है कहते हैं ना कि किसी की हाँ को ना में, किसी की ना को हाँ में कन्वर्ट करा सकते हैं। अब इसको एक जो है इस परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं। अब जैसे मार्केटिंग वाले हैं, मार्केटिंग वाले हो गए, फाइनेंस वाले हो गए, LIC वाले हो गए, जीवन बीमा वाले हो गए, या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुआ कोई बंदा हो गया, ठीक है। अब इनकी तरफ देखते हैं। एक मार्केटिंग वाला बंदा होता है, एक मार्केटिंग का एक एम्प्लॉई है मार्केटिंग फील्ड का कोई, तो वो जब अपने कस्टमर के पास जाता है, वो जब किसी से मिलने जाता है या कोई कस्टमर जब उससे मिलने के लिए जाता है, तो वो एक्चुअली करता क्या है। आप कभी देखना ऐसे लोग ना मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाले जो है समझे जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो
कर क्या रहे होते हैं, वो दरअसल शब्दों का खेल खेल रहे होते हैं। इधर से उधर करके, इधर से उधर करके कहीं ना कहीं आपको एक नहीं तो दूसरा प्रोडक्ट बेच देते हैं। इसको आप ऐसे अगर समझने की कोशिश करें, जैसे आप कभी मार्केट जाते हैं, आप किसी दुकान पे जाते हैं, ठीक है, आपने उससे किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करता है कई बार कि आपके सामने उसी के साथ 2-3 चीज़ें और भी रख देता है कई बार, है ना। अगर आप कंफ्यूज हैं, तो आप कंफ्यूज हैं, आपके दिमाग में किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के शब्द नहीं है, तो वो क्या करता है कि अपने हिसाब से बहुत सारे ब्रांड के प्रोडक्ट आपके सामने रख देता है, और उसमें से भी कई बार वो उन प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचने की कोशिश करता है जो जनरली और किसी समय में नहीं बिक रहे होते हैं। तो करता क्या है, वो दरअसल आपको शब्दों में घुमा रहा होता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इस मामले में अच्छा है, ये उस मामले में अच्छा है। तो वो दरअसल क्या कर रहा होता है, शब्दों का हेर फेर कर रहा होता है, शब्दों का खेल खेल रहा होता है ना। तो वो चीज़ें हैं दरअसल। तो मार्केटिंग वाला भी क्या करता है, शब्दों में खेलता रहता है। इसके अलावा जैसे जीवन बीमा वाले हो गए, या LIC वाले हो गए, या फिर कोई बैंकिंग सिस्टम वाले हो गए, कभी आपने इनके डॉक्यूमेंट पढ़े हैं? कभी आपने कोई इंश्योरेंस लिया हो, या कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया हो, या लाइफ इंश्योरेंस लिया हो, या कोई आपने म्यूचुअल फंड लिया हो, कभी आपने इनके डॉक्यूमेंट पढ़े हैं? बहुत कम लोग पढ़ते, 100 में से कोई एक बंदा पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं वरना कोई नहीं पढ़ता डॉक्यूमेंट। तो अब वो एजेंट को दरअसल किस चीज़ के पैसे दे रहे होते हैं? एजेंट होता है ना बीच में, जो कि कुछ उसका कुछ कमीशन जो बंदा होता है। तो दरअसल आप एजेंट के पास जाते क्यों हैं, या आपको एजेंट की जो है कई बार ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जिस तरीके की भाषा उसमें लिखी होती है, वो कई बार आपको समझ में नहीं आती। वो शब्दों का खेल ही कुछ इस तरीके से रहता है कि आपको समझ में नहीं आता। तो उन सारी चीज़ों को आसान भाषा में समझने के लिए आप क्या करते हैं, एक एजेंट को पकड़ते हैं, ठीक है। इसको अगर हम टीचिंग प्रोफेशन से देखें, अब देखिए बच्चे चाहे फर्स्ट सेकंड क्लास के हों या फिर PhD के हों, ठीक है। तो अब स्टूडेंट जब वो किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ाई करता है, चाहे वो फर्स्ट सेकंड से लेकर 11th-12th हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, PhD हो, या कुछ और, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीचर के पास जाता है। मतलब कहने का ये है कि उसके ऊपर कोई ना कोई गुरु उसका होता है, जिसे वो अपना गुरु कहता है। अब क्या है ना कि हर कोई एलोन मस्क तो होता नहीं है, तो वो करते क्या है दरअसल कि जो शब्द या जो ज्ञान शब्दों के रूप में किताबों में भरा पड़ा होता है, ठीक है, तो पूरी किताबें तो खैर जो है मतलब बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो दरअसल स्टूडेंट्स भी क्या करता है, वो टीचर के पास जाता है, अपने एक फैकल्टी या ट्रेनर्स के पास जाता है। तो वो ट्रेनर, फैकल्टी, टीचर या उसका गुरु जो होता है, वो करता क्या है, किताबों में जो पूरी ज्ञान लिखा हुआ है, ठीक है, उसको समराइज करके आसान शब्दों में उसे बता देता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो कभी आपने सोचा है कि जो बच्चे जो ट्यूशन जाते हैं, तो ट्यूशन में दरअसल आप किस चीज़ के जो पैसे दे रहे होते हो? अब आप कहोगे कि बच्चे ट्यूशन जाते हैं, इस चीज़ के पैसे दे रहे होते हैं। ट्यूशन जा रहे हैं वो तो दुनिया को दिख रहा है, लेकिन ट्यूशन में भी जाके दरअसल हो क्या रहा है, शब्दों का जो खेल जिस तरीके से चल रहा है, उस खेल को समझाने के लिए टीचर जो मेहनत करता है, आप दरअसल उस चीज़ के पैसे दे रहे होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं शब्दों का वो जो खेल होता है, जो कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चल रहा होता है, वो स्टूडेंट के समझ में नहीं आता, ठीक है। तो उसी खेल को समझने के लिए जो है स्टूडेंट जो है टीचर को या फैकल्टी को जो है पैसे देता है, फीस देता है। तो हमें ये समझने की जो ज़रूरत है अपने आसपास कि सब कुछ शब्दों का खेल चल रहा है। सर, आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं। अब जैसे एक न्यूज़ होती है, बहुत सारे जो है न्यूज़ चैनल हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर वाले हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, आपने देखा होगा, न्यूज़ एक है, घटना एक है, इंसिडेंट एक है, इवेंट एक है। अब उसी एक घटना को अलग अलग न्यूज़ वाले अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो एक न्यूज़ चैनल उसी घटना को एक तरीके से दिखाएगा, दूसरा न्यूज़ चैनल उसी घटना को किसी दूसरे तरीके से दिखाएगा। अब ये जो तरीके में अंतर आ जाता है, तो तरीके में जब अंतर आ जाता है तो कर क्या रहे हैं दरअसल, देखिए घटना सेम है, वहां पे जो भी घटित हुआ वो एक ही है, लेकिन उसको शब्दों को इधर उधर पिरो के
और आपके सामने एक अलग तरीके से जो है प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए शब्दों का खेल कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। अब उसी शब्दों के खेल के कारण लोगों की मानसिकता चेंज हो जाती है, उसी शब्दों के खेल के कारण लोग मोटिवेट हो जाते हैं, उसी शब्दों के खेल के कारण जो खून खराबा हो जाता है, उन्हीं शब्दों के कारण लोग अच्छे काम भी करने लगते हैं, उन्हीं शब्दों के कारण रिश्ते बिगड़ जाते हैं, उन्हीं शब्दों के कारण जो है रिश्ते बन भी जाते हैं, उन्हीं शब्दों के कारण जो है बिजनेस में प्रॉफिट भी हो जाता है, उन्हीं शब्दों के कारण बिजनेस में लॉस भी हो जाता है, उन्हीं शब्दों के कारण बड़े बड़े घोटाले भी होते हैं, उन्हीं शब्दों के कारण लोग जो है स्वार्थी भी बन जाते हैं, उन्हीं शब्दों के कारण लोग स्वार्थहीन होके मतलब निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा भी करने लगते हैं। तो कितना बड़ा खेल चल रहा है सर अपने इस शब्दों के कारण। अभी जैसे कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। अभी जब ये हटेगा और जब फिर से मार्केट खुलेगा, जब लोग फिर से अपने घर के बाहर निकलेंगे, तब लगभग हर जगह की जो अर्थव्यवस्था है काफी नीचे आ चुकी होगी। तो उस समय ऐसी क्या चीज होगी जो अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने में मददगार होगी? वो होगा मोटिवेशन, वो होगा एंथुसियाज्म। अब वो किस चीज से बढ़ेगा? वो बढ़ेगा शब्दों से। शब्द ही है जो कि जिसके कारण एक लीडर के पीछे जो लाखों फॉलोवर चलते हैं। आपने कई बार देखा होगा, एक लीडर ने कुछ कह दिया, उसके पीछे पता नहीं हजारों लाखों लोग जो चले जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने मतलब पास्ट में एक ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं, चाहे वो आप महात्मा गांधी को ले लें, चाहे आप विवेकानंद को ले लें, चाहे आप जो है टेस्ला को ले लें, चाहे आप जो है मोदी जी को ले लें। तो आप किसी भी बड़े नेता को ले लें, किसी भी बड़े लीडर को ले लें, शब्दों के कारण ही लोग मोटिवेट होते हैं, शब्दों के कारण ही लोग आपकी बात मानते हैं, शब्दों के कारण ही जो है आप किसी को अपना या पराया कर देते हैं। सब शब्दों का खेल है। अपने शब्दों पे अगर आप ध्यान देंगे तो जो है काफ़ी हद तक आप बहुत सारी मुसीबतों को सुलझा सकते हैं। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ शांत रहो, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ बोलने की। लेकिन जब भी आप शब्द यूज़ करें, बहुत सोच समझ के करें। इंसान से जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं सिर्फ शब्दों के कारण ही, जिसका उसे हर्जाना भुगतना पड़ता है। अब वो जो हर्जाना भुगतना पड़ता है, जो कि उसके सामने आते हैं फिर से कर्म उसके, ठीक है, वो उसके कारण कभी उसको कम फ़ायदा या नुकसान होता है, कभी ज़्यादा भी होता है। लेकिन अगर हम अपने शब्दों पे ध्यान दें, हम अपने शब्दों पे थोड़ा सा लगाम लगाएं। कहते हैं ना कि जवान से दिए हुए घाव शरीर पे पड़े हुए दूसरे घावों के कंपैरिजन में ज़्यादा जो घातक होते हैं, क्योंकि शरीर पर जो घाव पड़ते हैं वो तो फिर भी एक समय के बाद जो है भर जाते हैं, लेकिन जवान से जो घाव दिए जाते हैं वो नहीं भरते, वो बहुत दिनों तक रहते हैं, बहुत हो सकता है सालों तक रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि किसी को आपने कोई बात कह दी और वो आपको सालों तक याद रहती है और उसके बाद आप उसको सॉरी भी नहीं कह पाते। किसी ने आपको कोई बात कह दी और वो बात आपको जो है सालों तक याद रहती है और फिर आप उससे कभी ये भी नहीं पूछ पाते कि ऐसा क्यों था, ऐसा तुमने क्यों कहा, या कुछ अलग से ऐसा कुछ। लेकिन वो जो बातें रहती है वो कहीं ना कहीं हमें अंदर खाती रहती हैं। तो सोचिए शब्दों का कितना बड़ा खेल है। शब्दों के कारण लोगों की सोच बदल जाती है, शब्दों के कारण लोगों के विचार बदल जाते हैं, शब्दों के कारण लोगों की जो मानसिकता बदल जाती है, शब्दों के कारण लोगों के जीने के तरीके बदल जाते हैं, शब्दों के कारण लोगों के निर्णय लिए जाते हैं वो बदल जाते हैं, शब्दों के कारण लोगों की लाइफस्टाइल बदल जाती है, शब्दों के कारण किसी का अपनापन परायापन बदल जाता है, शब्दों के कारण लोगों के जीवन जीने की राह बदल जाती है। शब्द बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वैसे भी किसी ने कहा है कि कुदरत में जो चीज़ें जितनी छोटी होती हैं वो उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए अभी आजकल के लॉकडाउन के टाइम पे ही हमें चीज़ देखने को मिल रही है, वायरस जो आंखों से दिखता भी नहीं है, जो बहुत सूक्ष्म होता है, जो बहुत छोटा होता है, उसी ने देखो आज जो है संसार को जो है बिल्कुल घर के अंदर बंद करके रखा है। जब हमें दुश्मन दिखता है तब तो लोग फिर भी बंदूकें लेके बाहर निकल के उन्हें मारने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन एक ऐसा दुश्मन जो कि आपको दिख भी नहीं रहा है, इतना छोटा है, उसने आज सबको बंद करके रखा है। तो कहते हैं कि जो चीज़ जितनी छोटी होती है उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ज़्यादा होती है। ठीक इसी तरीके से शब्दों के मामले में है। तो शब्दों को
बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए, बहुत सोच समझ के यूज़ कीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कब किसको क्या कह दें और उसका इफ़ेक्ट क्या निकल आए। क्योंकि अगर आप अच्छा कहेंगे तो आगे अच्छा होगा, लेकिन यदि आपके मुंह से कुछ और निकलता है जो कि शायद कहीं पे नहीं निकलना चाहिए, तो उसका असर कुछ गलत भी हो सकता है। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि इस वीडियो से रिलेटेड, यानी कि एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ वर्ड्स, सब कुछ शब्दों का खेल है, इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपके मन में कुछ और भी आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और फिर हम उसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ है, तो आप उसके बारे में अगर डिस्कस करना चाहते हैं, उसके बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ और कमेंट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।